यही नहीं करते, बीच वाला कैसे निकालते? 4 और 6 के बीच में क्या है? 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, 2 5 10। तो इसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे 1/2 और 1/4 को, तो 2 और 4 लगभग 4, 2 दूना 4 और 4 1 का 4, 2 और 1 3/4 होगा। फिर 3/4 को इससे जोड़ेंगे, है ना, 1/2 से, फिर निकलेगा 3/4 को इससे जोड़ेंगे, जो निकलेगा इससे जोड़ेंगे, तो जोड़ते जाएंगे, बनते जाएगा और हम थक जाएंगे, परिमेय संख्या निकलना नहीं। बात समझ रही है? तो कोई भी एक लाइन क्लियर, इसको कंक्लूड करते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। एक बार सबको जोर से बोलो, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत। और तीसरा सवाल इसी से लगभग जुड़ता है। तीसरा सवाल क्या है कि गुणनफल 1, देखिए मैंने बताया वहां 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए? सवाल यही है। कभी भी जब इस तरह के सवाल रहेंगे तो एक छोटा सा ट्रिक उलट देना। क्या करना है? उलट देना। जो मुंडी में है उसको पैर में ले जाना, जो पैर में उसको मुंडी में, उलट देना। कैसे उलटेंगे? 9/23 को कर देना है 9 कट गया, 23 कट गया, क्या बची? क्या आप बता सकते हैं कि 5/7 को किससे गुना करें कि गुणनफल 1? बताओ उसका किससे करेंगे? 10/8 को किससे करेंगे? 13/15 को किससे करेंगे? 7/6 को किससे करेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर सिर्फ यही सवाल नहीं है, इसके जगह में कोई भी संख्या बदल देता है तो हम उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? असल चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, चीजों को समझना कि हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। ठीक इसी तरह का एक सवाल है जो फर्स्ट में ही आया था, 3/5 का व्युत्क्रम, जहां 5 का व्युत्क्रम जो है 1/5 है, तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3। क्लियर है? सवाल ये है कि 5 का व्युत्क्रम क्यों 1/5? क्योंकि 5/1 है। कोई भी पूर्ण संख्या में बट्टा 1 है, कोई भी पूर्ण संख्या में बट्टा 1 है। तो यहाँ पर जब 3/5 है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा? 5/3। कोई भी संख्या जो है, क्या सवाल है? कोई सवाल है क्या? क्या सवाल हमको देख के लगा कि फिर यही गुणात्मक प्रतिलोम ही दे दिया। एक होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है? तो ये इसका व्युत्क्रम गुणात्मक व्युत्क्रम ये हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ कि जोड़ने से 0 है। क्या? जोड़ने से 0 है। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि 2 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो? -2। 2 में कितना जोड़ेंगे 0 होगा? -2। 2 प्लस -2 इक्वल टू 2 प्लस -2 इक्वल टू 0। बात सुना है? यानी योज्य प्रतिलोम क्या होता है? अगर प्लस में है तो माइनस कर देना, अगर माइनस में है प्लस कर देना। यह क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया था कि इसमें क्या चाहिए, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम, जोड़ करके 0 आ जाए, ठीक है? और गुणात्मक प्रतिलोम उसका अंश को हर कर देना है और हर को अंश में कर देना। क्लियर है? तो क्या आप बता सकते हैं कि -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 7। और -8 का क्या होगा? 8। और +15 का क्या होगा? +24 का क्या होगा? -24। क्लियर है? और एक सवाल ये है कि 2/3 का
समतुल्य 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। इसमें देखिएगा बहुत आसान लगेगा। 2/3 के बराबर समतुल्य, समतुल्य, सम के माने बराबर, सम के माने बराबर और तुल्य के माने तौलना। जैसे बटकारा से हम लोग तौलते हैं, वो होता है समतुल्य, बराबर से, मतलब तौलेंगे तो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग मैट्रिक के समकक्ष, अभी आप लोग 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके बराबर क्या है। एकदम सिंपल सा ट्रिक देके निकल लेते हैं। इसके बराबर क्या है, इसका पहाड़ा पढ़ते जाइए और इसका पहाड़ा भी पढ़ते जाइए। 2 × 2 3 × 3 2 × 2 2 दूना 4 3 दूना 6। ध्यान देंगे, इसका 2 बार पढ़ेंगे तो इसका 4 बार नहीं पढ़ देंगे, याद रहेगा ना? जब इसका 2 बार पढ़ेंगे तो इसको भी 2 बार पढ़ेंगे। 2 तिया 6 3 तिया 9 2 चौके 8 3 चौके 12। अब आपका ऑप्शन में जो हो सकता है कि 2/3 का समतुल्य भिन्न जो है 32/48 हो। और सही आंसर क्यों? 16 दूना 16 तिया 48 हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात इसमें ये है, एक सवाल ये है कि क्या ऐसे हम जानेंगे कि ये सही है? हम इसको कैसे जानेंगे कि ये सही है? इसका जवाब ये है